गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपने कंप्यूटर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. Computer is derived from word compute, which means to calculate. You can see that today's environment, computers are being used at almost every workplace, such as educational institutions, hospitals, banks, railways, malls, and even at homes. कंप्यूटर जैसा हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिजली से चलने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि वो बना है वर्ड कंप्यूट से, कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। और आजकल हम देखेंगे आज के एनवायरनमेंट में कंप्यूटर जो है ऑलमोस्ट हर वर्क प्लेस पे, हर काम करने वाली जगह पर यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो प्ले स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, बैंक्स हों, रेलवेज़ हों या मॉल्स हों, या फिर हमारे इवन घर पर भी हम लोग यूज़ करने लगे हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट एज दे increase our work efficiency and provide information at a very fast speeds. ये जो कंप्यूटर है हमारी वर्क एफिशिएंसी को, यानी कि हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट भी देता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दोनों को साथ में, ये दोनों पार्ट्स जो हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों साथ में मिल करके कंप्यूटर सिस्टम पर जो है वो वर्क करता है, इन दोनों के साथ। तो हम वन बाय वन इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के वो फिज़िकल पार्ट्स हैं। फिज़िकल पार्ट्स मतलब वो पार्ट्स हैं जिनको हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं और अपनी आँखों से देख भी सकते हैं। हम अपनी आँखों से देखने के साथ साथ उनको अपने हाथों से टच भी कर सकते हैं। वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है? हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर में कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये 4 टाइप की डिवाइसेस होती हैं जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं, या ये हमारे सिस्टम के हार्डवेयर होता है। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर। इनपुट का मतलब होता है कुछ भी अपने सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना। तो जिस डिवाइस के थ्रू हम अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ हम डेटा देते हैं फॉलो करने के लिए, कुछ काम करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो किसके थ्रू देते हैं? एक ये कॉमन डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर और माउस, इनके थ्रू दिया जाता है। ठीक, इनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कंप्यूटर मशीन को, जिस पर वो वर्क करता है। क्लियर? कीबोर्ड और माउस के अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं हम देख लेते हैं। यहाँ साइड में देखिए लिखा है MICR, मशीन। देखिए इस तरीके की होती है ये मशीन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन is an input device used to identify and read magnetized characters printed on checks etc. हमारे चेक होते हैं, हमारे ATM कार्ड्स होते हैं, हमारे जो ये होते हैं और भी शॉपिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं, इनको हम इस तरह से स्वाइप करते हैं। तो इनके अंदर एक आप देखेंगे मैग्नेटिक इंक टाइप की, कुछ मैग्नेट जैसा इस तरह की लाइनिंग्स वगैरह बनी होती हैं। वहाँ एक छोटा सा बार टाइप का होता है, वहाँ पे ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? हमारा कोई हार्ड कॉपी हो या फिर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पेपर हो, हमारे पास कोई फ़ोटो हो, कोई पोस्टर हो, जिसको हम अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी में देखना चाहते हैं, तो उसको हम स्कैनर पे रखेंगे और स्कैन करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर में एज अ सॉफ्ट कॉपी हमें दिखेगा। क्लियर?
टू कॉमनली यूज्ड स्कैनर टाइप्स ऑफ स्कैनर, 2 टाइप्स के स्कैनर यहाँ पे बताए गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर हैज़ अ फ्लैट प्लेन ग्लास ऑन विच यू प्लेस द डॉक्यूमेंट और इमेज टू बी स्कैन्ड। एक होता है फ्लैट बेड, आप समझ रहे होंगे वर्ड से ही, नाम से, फ्लैट होता है और बेड की तरह होता है फ्लैट बेड। एक प्लेन ग्लास जैसा होता है, उसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी पिक्चर को, अपनी इमेज को या अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरह से रखेंगे उल्टा करके, और वो हमारी स्कैन हो करके, यानी कि वो बिल्कुल एज इट इज़ छप करके हमें हमारे सिस्टम में शो होने लगेगी। सेकंड होता है हैंड हेल्ड स्कैनर इज़ ड्रैग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड। एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है जो हाथ से उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे इस तरह ड्रैग किया जाता है, यानी कि इस तरह खिसकाया जाता है, जिससे कि हमारा जो पिक्चर है, जो हमारा फोटोग्राफ है, वो स्कैन हो जाए। क्लियर। थर्ड इनपुट डिवाइस यहाँ दिखाई गई है टच स्क्रीन। जो हम अपने आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। हम अपने फिंगर से या किसी डिवाइस से, या एक पेन टाइप की डिवाइस होती है, उससे टच करके हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने या फिर जो भी वर्क हमें करवाना है उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्लियर। आजकल ATM मशीन्स भी टच स्क्रीन आने लगी हो गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं ATM मशीन को। उसके बाद है फोर्थ इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। ये सब समझते हैं, वेब कैमरा हमारे फ़ोन में भी होता है, हमारे सिस्टम में भी होता है, और अगर हमें हमारे सिस्टम में अगर नहीं है, अलग से हमें कोई डिवाइस लगानी है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी बुक में वेब कैमरा बना हुआ है, इसकी केबल होती है, इसको हम अलग से अटैच कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पिक्चर जिस तरह कैमरे में, फ़ोन में आप देखते हैं जिस तरह कैम में शो होती है हमारी पिक्चर, उसी तरह यहाँ वेब कैमरा भी वर्क करता है। क्लियर। फिफ्थ है ड्राइंग टैबलेट। टैबलेट टाइप का होता है, एक शीट टाइप की होती है, या हम कहीं बोर्ड टाइप का होता है, उसके लिए एक स्पेशल पेन आता है। ठीक है, उसके साथ एक स्पेशल पेन आता है जिससे उस पेन से हम ड्राइंग बोर्ड पर या ड्राइंग टैबलेट पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो सीधा कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम से, वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हमको शो होगा। सिक्स्थ इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, it is an input device used to taking pictures from a camera and transfer them to the computer. A memory card stores a picture in a digital camera and a card reader is used to transfer them to a computer. हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा पहले टाइम में कैमरे जो होते थे उसमें एक रोल टाइप का लगाया जाता था, जिससे उनकी सीधा हार्ड कॉपी ही निकल कर आती थी, उसको हम अपने सिस्टम में नहीं देख सकते थे। क्लियर। लेकिन अब जो है वो डिजिटल कैमरा यूज़ होने लगे हैं, उनके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, हमारे फ़ोन में भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, जो भी हम कैमरे अपने फ़ोन के कैमरे से, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हमारा मोबाइल फ़ोन। हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है। तो जो भी हम अपने फ़ोन के कैमरे से जो भी पिक्चर्स या वीडियोस को क्लिक करते हैं वो हमारे मेमोरी कार्ड में सेव हो जाते हैं, और जब हमें उन्हें कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होता है तो एक कार्ड रीडर का स्लॉट होता है, कार्ड रीडर होता है, उसमें हम उसको अटैच करके हम सारी पिक्चर्स को मेमोरी कार्ड से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट जो हमने दिया है अपने डिवाइसेस के थ्रू, उनका रिज़ल्ट जो डिवाइसेस हमें शो कराती हैं, जो भी काम करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर को दिया है, वो काम ख़त्म होने के बाद जो उसका रिज़ल्ट होगा, वो रिज़ल्ट जो डिवाइसेस शो कराती हैं उसको हम कहते हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर है, स्पीकर है, और क्या हो सकता है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। सबसे कॉमन यूज़ जो किया जाता है वो स्पीकर और मॉनिटर का किया जाता है। और भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने बताया प्रिंटर। यहाँ प्रिंटर हमें 3 टाइप्स के पढ़ने मिलेंगे। प्रिंटर्स यहाँ 3 टाइप्स के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर।
ठीक है। और तीनों की इमेजेस दी हैं। फर्स्ट वाला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड वाला है इंकजेट प्रिंटर और थर्ड वाला है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? द प्रिंटर इज़ लेस एक्सपेंसिव बट टुडे वेरी नॉइजी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर द कैरेक्टर प्रिंटर्स दैट print one character at a time. The speed of this printer is measured in CPS. CPS मतलब characters per second. CPS की फुल फॉर्म है characters per second, मतलब कि एक सेकेंड में एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। कौन सा वाला प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है this printer sprays small streams of fast drying ink to form letters and images. The speed of this printer is measured in LPM. LPM मतलब lines per minute। ये वाला जो प्रिंटर है आप अंडरलाइन कर लीजिए, CPS, LPM, और इनकी फुल फॉर्म्स आप लर्न कर लीजिएगा विद स्पेलिंग्स, ठीक। तो ये जो प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर, ये पर मिनट में लाइंस को प्रिंट कर देता है। एक लाइन को नहीं, कई सारी लाइंस को प्रिंट कर देता है और बहुत जल्दी इंक को ड्राई करता है इंकजेट प्रिंटर। ये इमेजेस जो होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह जो होती हैं, उनके पिक्सल जो होते हैं, उनके साइज़ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और तो उनकी इंक को जो है बहुत जल्दी से ड्राई करता है इंकजेट प्रिंटर। क्लियर। थर्ड है लेज़र प्रिंटर। आप इसमें थर्ड इमेज दे सकते हैं, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आज के टाइम में थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन बहुत बेस्ट क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जिसमें हमें बेस्ट आउटपुट मिलता है। और ये जो मेजर करता है, अब इसकी स्पीड जो है वो मेजर की जाती है PPM में, मतलब पेजेस पर मिनट। ये पर मिनट में कई सारे पेजेस को प्रिंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े बड़े मैप्स को और बड़े बड़े जो ड्राइंग पेपर्स होते हैं, बड़े जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी, आप यहाँ उसमें भी देख सकते हैं इमेजेस में, बड़ी बड़ी इमेजेस या बड़े बड़े चार्ट पेपर्स पर, पोस्टर्स पर, फ्लैक्स पर उनको अपना प्रिंट आउट चाहिए होता है। यहाँ भी 3 टाइप्स के प्रिंटर्स दिए हुए हैं। ड्रम प्लॉटर दिए हुए हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर। आप यहाँ तीनों इमेजेस भी देख सकते हैं। ड्रम प्लॉटर कौन सा होता है? जो ग्राफ शीट्स पर इसका प्रिंट निकाला जाता है, ग्राफ शीट्स के लिए यूज़ किया जाता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है? जो एरोप्लेन्स, शिप्स और बिल्डिंग्स, कार, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लैट बेड प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर क्या होता है? ये बड़े बड़े बैनर्स और बिलबोर्ड्स या फ्लेक्स, इस टाइप की चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है LCD प्रोजेक्टर। ये एक और वो है आउटपुट डिवाइस, LCD प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जिससे हम अपनी क्लासेस ले सकते हैं, या हम कहें कि LCD क्यों लिखा गया है? इसमें एक लाइट होती है जो कि बोर्ड पर या वाइट स्क्रीन पर डाली जाती है, उससे हमें हमारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं या वीडियोस होती हैं या पिक्चर्स होती हैं वो क्लियर होती हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। हमने दो तरह की डिवाइसेस पढ़ ली, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस एक ही होती है हमारे सिस्टम में, जिसको हम CPU कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं या जितनी भी हम जो इनपुट देते हैं, उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो CPU के अंदर होती है। इसके पास और भी यूनिट्स होती हैं जिनके साथ मिलकर या जिनके थ्रू ये प्रोसेसिंग करता है। 3 तरह की यूनिट होती हैं, ALU, CU और MU। ALU होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब वो वाले ऑपरेशंस जो हम मैथ्स में करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के। और लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं या इन पर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है। कंट्रोल यूनिट यानी CU जितने भी
कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी वर्क होता है, इन सबको मैनेज करके रखती है ये यूनिट, CPU, कंट्रोल यूनिट। थर्ड है MU, मतलब मेमोरी यूनिट। ये जो है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको रिसीव करती है, होल्ड करके रखती है और डेटा को बाद में हमें रिज़ल्ट शो भी करती है। तो ये सारा कंट्रोल जो है ये मेमोरी यूनिट का होता है। ठीक, ये आप डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा कि पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो उस तरह से CPU में जब हम सिस्टम को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जब इनपुट देंगे तो वो प्रोसेसिंग होगी किसमें, प्रोसेसिंग डिवाइस में, जिसे हम कहते हैं CPU। ठीक, CPU में प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद वो आउटपुट हमें शो करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट डिवाइस हम पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं कि हम कंप्यूटर की मेमोरी को कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी कई तरह की होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अ कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट की मेमोरी होती है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे इंफॉर्मेशन को आगे के यूज़ के लिए होल्ड करके रखती है, यानी कि रोक कर रखती है। कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि कंप्यूटर के कहते हैं ना याददाश्त, मेमोरी हम अपनी, और इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस का यूज़ हम डेटा को या किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, संभाल के रखने के लिए करते हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। ठीक है, इनको कुछ कैटेगरीज़ में बांटा गया है। तो वो कैटेगरीज़ हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस को किस तरह, किन किन कैटेगरीज़ में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम। ठीक, इसकी आप फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रैम जो है एक पतली सी डिवाइस होती है, मतलब दोनों होती तो CPU के अंदर ही हैं, बट इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसको रैंडमली यूज़ कर सकते हैं, और रीड एंड ओनली मेमोरी को हम छू नहीं सकते, वो पहले से फिक्स होती है। जो भी सिस्टम के अंदर जो प्री वाली चीज़ें होती हैं, प्री प्लान जो चीज़ें होती हैं, वो सारी रोम के अंदर सेव करके रखी जाती हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी अगर हमारी रैम भर जाती है, जगह नहीं होती हमारे कंप्यूटर में, तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। हमारे CPU के अंदर एक वो होता है हार्ड डिस्क, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम अलग से रैम के अलावा हम उसमें अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम CD कहते हैं, राउंड शेप की होती है। एक पेन ड्राइव छोटी सी होती है जिसको हम पेन ड्राइव, समझ आ गया। तो ये थी हमारी हार्डवेयर हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने 4 टाइप की डिवाइसेस पढ़ी। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रक्शंस को उसमें एंटर करते हैं सिस्टम में। आउटपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू सिस्टम हमें रिज़ल्ट शो करता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइस जिसमें कि हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग होती है। और स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम आगे फ्यूचर यूज़ के लिए अपने डेटा को या अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ये था हमारा हार्डवेयर, आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।